वैसे तो YouTube पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का दावा करते हैं, लेकिन ये वो रेगुलर वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दूंगा, पिछले 10 साल के एनालिसिस दूंगा, हर बार कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स वाला, वेरी शॉर्ट आंसर, लार्ज आंसर, essay 1 टाइप आंसर, essay 2 टाइप आंसर, कौन से टाइप के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उसका एनालिसिस दूंगा, और उसी के साथ में आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी दूंगा कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन इतने आते हैं, इस चैप्टर में इस टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा है, वो भी लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से। तो अभी ही इस वीडियो को सेव कर लो ताकि एग्जाम के पहले भी आपको पता चले कि ये टॉपिक्स इस चैप्टर में से सबसे पहले करने हैं, ताकि सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन शुरू करो तब सबसे पहले आपका हाईली वेटेड टॉपिक्स कवर हो जाए और आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स श्योर शॉट हो जाए, है ना। तो इस वीडियो को प्राइवेट मत रखो, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट विद प्रूफ। आपको इसी के साथ में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, पीवाईक्यू का एनालिसिस दूंगा और एक लास्ट में स्पेशल अनाउंसमेंट भी करेंगे, तो वो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 का एनालिसिस। देखिए, मैं चाहता तो आपको मैं सिर्फ इतना सा एनालिसिस दे सकता था, इसको समझा सकता था, लेकिन मैंने आप सभी के लिए और थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस रखा है। आपको यहां पे दिखेगा, ये देखिए, इसमें आपको ग्राफ भी दिखेगा, उसी के साथ में उसमें कौन से टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टाइप के, वो भी दिखेंगे, और उसी के साथ में वेटेज कंपैरिजन का ग्राफ भी दिखेगा। समझ में आ गया? ये वीडियो में से बहुत सारे लोग कॉपी करने वाले हैं। आप देखोगे YouTube पे काफी सारे वीडियोस अभी आएंगे जिसमें कई सारे टीचर्स आपको इन्हीं टॉपिक्स को पकड़ के बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है। अब आप समझ चुके हो कि यहीं से आपको सबसे पहले ओरिजिनल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा y एक्सिस जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये है x एक्सिस जिसमें आपको टॉपिक्स नंबर है। आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे टॉपिक नंबर डालना है। लेटेस्ट एनसीईआरटी में 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे कर करके आपको टॉपिक्स है। आप देख सकते हो वहां पे कूलम्स लॉ करके टॉपिक है 1.7, आई थिंक 1.7 इज कूलम्स लॉ, फिर 1.13 गॉस थ्योरम, 1.14 आपको मिलेगा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। ये सारे अलग अलग टॉपिक्स है। यू कैन जस्ट सिंपली ओपन योर एनसीईआरटी एंड साथ में आपको टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। हमें कौन सा टॉपिक कौन सा है इसलिए अभी आपको एनसीईआरटी ओपन करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं, इस ग्राफ को एक बार समझ लेते हैं ताकि हर चैप्टर का ग्राफ आपके लिए एक एक मिनट में हो जाए, ठीक है। सबसे पहले ये कलर आपका एमसीक्यू रिप्रेजेंट करता है, दिस कलर रिप्रेजेंट्स एमसीक्यू, दिस कलर रिप्रेजेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर, दिस कलर रिप्रेजेंट्स essay 1 टाइप क्वेश्चन, दिस कलर रिप्रेजेंट्स essay 2 टाइप क्वेश्चन, दिस कलर रिप्रेजेंट्स एलए टाइप क्वेश्चन। आपको पता है इन्हीं 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर 1-1 मार्क के होते हैं, एलए टाइप 5 मार्क के होते हैं। तो जहां पे ज्यादा ये कलर दिख जाए ना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एलए टाइप है ना, हमें वो पकड़ना है क्योंकि सबसे पहले हमें हाईएस्ट मार्क्स वाली चीजें पकड़ लेनी है। देखो, 1 मार्क का सवाल एक बनता है, 5 मार्क का सवाल भी एक ही बनता है। तो हम अगर 5 मार्क का एक सवाल कर लेना तो हमारे पास ज्यादा वेटेड मार्क्स आ चुके हैं हमारे जेब में, फिर 1-1 मार्क्स में हम आराम से खेल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये टॉपिक नंबर 1.7 आई थिंक इट इज कूलम्स लॉ, है ना, ये कूलम्स लॉ है। देन दिस इज आई थिंक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। अब आप यहाँ पे अगर आराम से देखो, ऑब्जर्व करो, 1.7 में ये रंग आपको दिखा रहा है कि 2 और 3 के बीच में, तो 3 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप पूछे जाते हैं। पिछले 10 साल में आपको एमसीक्यू टाइप 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, कूलम्स लॉ के टॉपिक से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछा गया है आपके लिए वेरी शॉर्ट आंसर इस टॉपिक से। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका essay 1 टाइप क्वेश्चन इस टॉपिक से, और एक क्वेश्चन essay 2 टाइप का, एक क्वेश्चन एलए टाइप का।
इस तरह से हमें इस ग्राफ को रीड करना है। हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के जो है उस पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। यहां पे पिछले 10 साल में गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में से सिर्फ एक एमसीक्यू पूछा है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर पूछे हैं, 2 आपको ऐसे 1 टाइप क्वेश्चन पूछे गए, 2 ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन पूछे गए और 11 आप देख सकते हो 10 और 12 के बीच में 11 एलए टाइप क्वेश्चन पूछे गए। अब आप इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझिए। पूरा चैप्टर एक बाजू, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन एक बाजू, गॉस लॉ का एप्लीकेशन एक बाजू, है ना, क्योंकि ये 1, ये 3, ये 2, ये 2, ये 11, सिर्फ 10 साल में इतने सारे सवाल एक अकेले टॉपिक से, उसमें भी ये एलए टाइप क्वेश्चन तो है ना 5 मार्क का है, हर साल एक क्वेश्चन पक्का है। 10 साल में 11 बार सवाल आना, यानी हर साल एक क्वेश्चन तो पक्का है, किसी साल 2 आ चुके हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप इस टॉपिक को स्किप कर दिए तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। इसीलिए ये टॉपिक आपका सबसे वेटेड, हाईएस्ट वेटेड टॉपिक है इस चैप्टर से, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। इसको नोट कर लेना। वैसे आपको ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यहां पे मेंशन भी किया है, देखो मैक्सिमम एलए टाइप क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। समझ में आ गया? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इज हाईली स्कोरिंग टॉपिक, हर जगह ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ एमसीक्यू टाइप, मैक्सिमम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे ज्यादा एमसीक्यू कहां पूछे गए? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब सबसे ज्यादा एमसीक्यू जिस टॉपिक से पूछे जाते ना, वो टॉपिक को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर करने का, क्योंकि एमसीक्यू ही आपकी गूगली ले लेता है, तो ध्यान से उसको प्रिपेयर करने का। देन मैक्सिमम ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन वेर आस्क्ड फ्रॉम डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड यानी वो टॉर्क वाला टॉपिक, समझ में आ गया? फिर मैक्सिमम एलए टाइप क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। कौन से एलए टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं पता है? इसमें आपको पूछा जाएगा, आप डिराइव करिए एक लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, आप डिराइव करिए एक प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, आप डिराइव करिए कोई शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में? कंडक्टिंग बॉडी के लिए डिराइव करिए। इसके साथ में आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 2 पैरेलल प्लेट वाला, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बाहर कितनी है, ये सब कुछ, ठीक है। मैं आपको 1 शॉट में कराऊंगा भी, और इसी के साथ में मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज जो शुरू की है इस चैनल पे, आज उसका पहला वीडियो डाल भी दिया है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, वहां पे भी मैंने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो एनसीईआरटी को मास्टर कर लो बेटा, आपको न्यूमेरिकल आराम से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो आप समझ गए, ये एनालिसिस है सबसे पहले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक में से, वो यहां है। दिस आर द टॉपिक्स नंबर एज यू ऑल नो। इसमें आप देखोगे तो टॉपिक नंबर 2.6 और टॉपिक नंबर 2.15 ये 2 हाईएस्ट वेटेड टॉपिक है। टॉपिक नंबर 2.6 जो है, इसमें आपको बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ये टॉपिक जो है वो पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। ये जो टॉपिक नंबर 2.15 है, ये टॉपिक 2.15 नंबर का टॉपिक ये रहा, देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर वाला टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो आप उसके फॉर्मूला को अच्छे से कर लीजिए, आप उसको अच्छे से सीख लीजिए कैपेसिटर वाले टॉपिक। मैं तो कहता हूं पूरा कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले होंगे, जेई, सीईटी, नीट, सीयूईटी, कुछ तो उसमें भी ये कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो प्लीज आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को सीख लीजिएगा, क्योंकि इसी में से, इसी अकेले टॉपिक में से पिछले 10 साल में आपको कुल मिला के 6 एमसीक्यू, एक शॉर्ट आंसर 1, 9 शॉर्ट आंसर 2 टाइप और 8 एलए टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप समझ सकते हो अब इस चैप्टर में से इस टॉपिक की गरिमा। तो अभी ही मार्क कर लो कि ये टॉपिक स्किप नहीं करने का, कुछ भी हो जाए ये टॉपिक तो अपन करके ही जाएंगे। फिर ये टॉपिक देखिए 2.7 वाला, 2.7 में पिछले 10 साल में से 2.7 कौन सा टॉपिक है? एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक है, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम ऑफ चार्जेस वाला टॉपिक है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू पिछले 10 साल में, 3 ऐसे 1 टाइप क्वेश्चन 10 साल में,
4 ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन पिछले 10 साल में और 2 आपको एलए टाइप क्वेश्चन 10 साल में पूछे गए। यानी कि इसमें से एलए टाइप क्वेश्चन तो कम ही आया, लेकिन 2.6 में से एलए टाइप क्वेश्चन ज्यादा है। देखो आप पिछले 10 साल के अंदर 7 एलए टाइप क्वेश्चन जस्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इसमें डेरिवेशन है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसी के साथ में इसमें भी एलए टाइप क्वेश्चन और ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन ज्यादा है। यानी कि ये ऐसा टॉपिक है जहां से ज्यादा मार्क वाले क्वेश्चन, बड़े मार्क वाले, ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक को स्किप नहीं करने का, याद रखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज द हाईली वेटेड टॉपिक। उसके साथ मैक्सिमम SA1 टाइप क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक 2.5 पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस और 2.7 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसके साथ में मैक्सिमम SA2 एंड LA टाइप क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो आई होप आपको समझा, ये सेकेंड चैप्टर का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया। अब आप ये देखना चाहते हो तो यहां से आपको पता चलेगा कौन सा चैप्टर ना हाईली वेटेड है। 3.5 यहां पे देखो। अब हम पहले 2 चैप्टर में भी एक बार उसको देख लेते हैं। ये देखो, ये टॉपिक 1.14 41% वेटेज है इस टॉपिक का इस चैप्टर में। 2.15 ये लास्ट वाला टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 36% वेटेज है। यानी कि आपको इतनी ही प्रोबेबिलिटी है इसके क्वेश्चंस आने की भी, इसका वेटेज ही इतना ज्यादा है। अब कुछ करो ना करो, ये 2.15 2.7 ये 2 टॉपिक बराबर से कर लेना, आपका आधा चैप्टर हो गया। 36% प्लस 16% हो गया 50%। आधा चैप्टर एकदम शॉर्ट में खत्म, टाटा बाय बाय। समझा कि नहीं? अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर में 3.5 टॉपिक, एनसीईआरटी ओपन करो, 3.5 टॉपिक अभी ही उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। समझ में आ गया? आना ही आना इसमें से क्वेश्चन। 3.5 टॉपिक जो है वो ड्रिफ्ट स्पीड वाला है, माइक्रोस्कोपिक, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला माइक्रोस्कोपिक में, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है आपको पता है अलग अलग टर्म्स में, फिर मोबिलिटी, ये सारी चीजें इसमें से आना ही आना है। सवाल पूछते ही है क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है। तो आपको पिछले 10 साल में इस ड्रिफ्ट स्पीड वाले टॉपिक में से 4 MCQ, 2 वेरी शॉर्ट आंसर, 7 SA1 टाइप, 7 SA2 टाइप और 3 LA टाइप क्वेश्चन पूछे गए। यानी इसमें से भी ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन जो है ना, 3 मार्क वाले, 5 मार्क वाले, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा। 3.5 टॉपिक का वेटेज 31% पूरे चैप्टर में। समझ में आ गया? फिर उसके बाद में देखो ये सारे टॉपिक्स भी है जिसमें से बहुत चीजें पूछी जा रही है। अब आप ये 4 टॉपिक को भी देख लो, इसमें से ना बट MCQs वेरी शॉर्ट आंसर ज्यादा आ रहे हैं। यानी कि इसको कंसेप्चुअली करना जरूरी है, इनको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रखेगा। 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 इनको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रखेगा। सबसे ज्यादा गूगली ना MCQs में ही होती है, क्योंकि MCQs आपका ना दिमाग खराब कर देते भाई, उसमें कंसेप्ट आता है तो ही सही आंसर आएगा। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम MCQ टाइप क्वेश्चन वेर आस्क्ड फ्रॉम 3.12 किरचॉफ्स रूल। 3.12 किरचॉफ रूल में से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ में। इसके साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वेर आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक नंबर 3.4 ओम्स लॉ। समझ में आ गया? ओम्स लॉ में से वेरी शॉर्ट आंसर सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ में मैक्सिमम SA1, SA2 एंड LA टाइप क्वेश्चन वेर आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक 3.5। समझ में आ गया? टॉपिक नंबर 3.5 सबसे हाईली वेटेड है। इसी के साथ में आप देखो टॉपिक नंबर 3.5 31% वेटेज है, टॉपिक नंबर 3.11 15% का वेटेज है, टॉपिक नंबर 3.10 11% का वेटेज है, टॉपिक नंबर 3.12 12% का वेटेज है। यानी कि ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहले 2 चैप्टर जैसा नहीं है जहां पे पूरा वेटेज, मैक्सिमम वेटेज हम कह सकते हैं 1 या 2 टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ पे 4 टॉपिक में वेटेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ज्यादा करके। तो ये आपको अच्छे से सीखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी इजी चैप्टर है, हम करेंगे भी इसको 1 शॉट में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के वेटेज पे। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आप देखोगे टॉपिक नंबर 4.3, 4.5, 4.10 ये सब ज्यादा हाईली वेटेड टॉपिक्स हैं।
आप यहाँ पे देखो 4.10 जो है ना, ये वाला टॉपिक, ये 35% वेटेज का है। ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला। गैल्वेनोमीटर का टॉपिक अच्छे से सीखने का, गैल्वेनोमीटर की तो डेरिवेशन भी करने की, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, कैसे काम करता है, सब अच्छे से सीख लो। ये टॉपिक का 35% वेटेज है। पिछले 10 साल में गैल्वेनोमीटर में से आप देखोगे तो 4 MCQ, 2 वेरी शॉर्ट आंसर, 2 SA1, 8 SA2 और कुल मिला के 4 LA टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इसका वेटेज इतना ज्यादा है। इसी के साथ में आप यहाँ पे टॉपिक नंबर 4.5 में देखो 19% वेटेज है इस पूरे चैप्टर में से, तो टॉपिक नंबर 4.5 ये रहा। बट यहाँ MCQ ये ज्यादा है। देखो MCQ जितने हैं, 4 MCQ पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल में 4 SA2 टाइप, पिछले 10 साल में 2 SA1 टाइप, पिछले 10 साल में 2 LA टाइप क्वेश्चन। तो मैं तो कहता हूं कि इसमें टॉपिक नंबर 4.3 और 4.5 ये दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दो, गैल्वेनोमीटर को। मैक्सिमम MCQs वर आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक 4.3, ठीक है, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड 4.9 में से भी ज्यादा MCQs पूछे गए हैं। तो 4.9 कौन सा है? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। समझ में आ गया? टाउ बी एम बी साइन थीटा आई ए बी साइन थीटा, ये सब कुछ ठीक है, हम करेंगे, इनको डिटेल में करेंगे। इसके साथ में मैक्सिमम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वे आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक नंबर 4.3, मैक्सिमम वेरी शॉर्ट आंसर, और यहाँ पे टॉपिक नंबर 4.10 में से भी, इसमें से भी मैक्सिमम वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं। SA2 टाइप एंड LA टाइप क्वेश्चंस वे आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक नंबर 4.10, मूविंग कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर। वो तो हमें पता ही कि भाई इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज 4.10, 4.5, 4.8 इन 3 टॉपिक का है। इसको कर लो, ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट मास्टर हो गया, समझ में आ गया। नाउ लेट्स गो टू मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर में से बहुत कम टॉपिक है, कुछ था भी तो वो अभी सिलेबस में नहीं है आपको 2-3 साल से। तो हम देखते हैं पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए टॉपिक नंबर 5.2 और 5.5 में से पूछे गए। इन 2 टॉपिक में हमें समझना है कि 5.2 में से आप देखोगे तो MCQ पिछले 10 साल में 4 आए हैं, SA2 टाइप क्वेश्चन पिछले 10 साल में 2 आए हैं, और LA टाइप क्वेश्चन पिछले 10 साल में 3 आए। उसके साथ में टॉपिक नंबर 5.5 जो है उसमें पिछले 10 साल में 6 MCQ, उसमें पिछले 10 साल में 7 वेरी शॉर्ट आंसर। पिछले 10 साल में आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही है, हाँ, एक SA1 टाइप क्वेश्चन, और पिछले 10 साल में 2 SA2 टाइप क्वेश्चन, 2 SA2 टाइप क्वेश्चन। मतलब इसमें से, इस पूरे में से ना LA टाइप क्वेश्चन सिर्फ इसी में से बना है, बार मैग्नेट वाली चीजों में से, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। समझ में आ गया? तो आपको ये टॉपिक और ये टॉपिक, यही 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। लास्ट वाला जो टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डाया, पैरा, फेरो, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है, आना ही आना है। डिफरेंस पूछ लेते हैं, किसी एक के बारे में पूछ लेते हैं। MCQ क्या पूछते हैं कि हमने पानी कैसा है, डाया, पैरा, फेरो, एग्जांपल्स याद रखने का मस्त में आ जाता है मार्क्स ऐसे ही, ठीक है। सबसे हाईली वेटेड 2 टॉपिक, पूरा ग्राफ देखो 50-50 में ऑलमोस्ट निपट गया है। 45% वेटेज 5.5 का है, 46% वेटेज 5.2 का है। तो ये 2 टॉपिक कर लो, बाकी अननेसेसरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर देखो आप टॉप करना चाहते हो, 95, 99, 98% लाना चाहते हो, फिर आपको करना सब कुछ है, अच्छे से आना चाहिए, कंसेप्ट के साथ आना चाहिए। लेकिन अगर अभी आपकी हालत खराब है, आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है पढ़ाई में, आप पीछे पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं, तो ये थोड़े से स्मार्ट हैक्स है, अगर आप इन्हें कर लो तो आपका काम हो जाएगा। आप एटलीस्ट 70-80% के ऊपर पहुंच जाओगे, एंड दैट इज अ गुड स्कोर। 80% क्रॉस करने के लिए ना यही सारी स्मार्ट टेक्निक्स अप्लाई करो। समझ में आ गया कि नहीं? याद रखना। चलो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, एंड दिस चैप्टर इज, आप देख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काफी सारे MCQs वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं। देखो MCQ वेरी शॉर्ट आंसर बहुत ज्यादा पूछे जाता है, इसका मतलब इस चैप्टर को कंसेप्चुअली करना बहुत जरूरी है। 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 ये सब हाईली वेटेड टॉपिक्स है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो 6.7 और 6.8 इन 2 टॉपिक्स में से LA टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए।
एलए टाइप क्वेश्चन दोनों में से 4-4 पूछे गए पिछले 10 साल में, यानी कि 2 टॉपिक मिला के 8 क्वेश्चन देता है पिछले 10 साल में। इसमें से नहीं तो इसमें से 10 में से 8 बार पूछा गया, समझ में आ गया। और उसमें से नहीं मिला तो यहां पे देखो एलए टाइप क्वेश्चन तो है ही कहीं ना कहीं। देखो आप ध्यान से देखोगे तो 6.4 में 2 बार पूछा गया, 6.6 में से 2 बार एलए टाइप क्वेश्चन पूछे गए, ये जो है 6.6, ये 6.6 ही है वैसे, तो यहाँ पे देखो आप तो इसमें भी पूछा गया क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन पूछे गए एलए टाइप के। अब 6.7 ये हाईली स्कोरिंग टॉपिक है, यहाँ पे 6.7 यानी कि दिस टॉपिक जिसमें आपको 6.7 इज इंडक्टेंस 6.7 33% वेटेज रखता है। 6.4 फैराडेज लॉ 14% वेटेज रखता है। 6.5 लेंज लॉ 12% वेटेज रखता है। 6.8 16% वेटेज रखता है। 6.8 टॉपिक जो है वो ये 6.8 जो टॉपिक है वो 16% वेटेज रखता है। तो आप मेनली फैराडेज लॉ ऑब्वियसली करोगे तो लेंज लॉ भी आएगा, बट लेंज लॉ में ना कई बार आप ट्रिक कर जाते हैं। लेंस लॉ में डायरेक्शन निकालना पड़ता है तो उसमें कई बार ट्रिक होता है। मैं आपको वन शॉट कराऊंगा उसमें मस्त में आपको लेंस लॉ आ जाएगा। मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराऊंगा ना उसमें भी आपको समझ। तो मैक्सिमम एलए टाइप क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम एसी जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर से मैक्सिमम एलए टाइप क्वेश्चन पूछे गए। 6.7 इंडक्टेंस है, मैक्सिमम SA2 टाइप क्वेश्चन पूछे गए। 6.6 जो है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल ईएमएफ उसमें आपको SA1 टाइप क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछेगा। मोशनल ईएमएफ है भी इंपॉर्टेंट बेटा, BL ये सब आपको करना है, अच्छे से करना है। क्या फॉर्मूला कैसे आया ये सब बहुत इजी है, लिटरली ये सब बहुत इजी है, आपको बहुत काम आएगा। तो आई होप आपको समझा कि EMI में क्या जरूरी है क्या नहीं। इसी के साथ में हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज AC सर्किट्स। AC सर्किट्स अगर आपको डिफिकल्ट लगता है ना, एक बार मेरा लेक्चर बैठ के देखो, मेरा लेक्चर बैठोगे आप फैन हो जाओगे। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बेटा, मैंने 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखी है। तभी ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते वक्त ही मैंने AC सर्किट्स जैसे टॉपिक्स का वेटेज इंपॉर्टेंस जाना कि क्या होता है, मजा आ जाता है। सेमीकंडक्टर कभी मेरे से सीख के देखो, आपको लिटरली फील होगा कि हमारी दुनिया कैसे मस्त में इजी हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन हमारी दुनिया को आसान कर दिया है। आज आप मेरा क्लास देख पा रहे हो, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एटम की वजह से। आज हमारे लिए कितना इजी हो गया है। मैं कोई दुनिया के एक कॉर्नर में बैठ के आपको कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपकी एग्जाम निकल रही है। लाइफ इज सो इजी, राइट। ये सब सेमीकंडक्टर, कैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक रिकॉर्ड कर रहा है, मेरे माइक से वो कैमरा से भी आउटपुट लेके लैपटॉप में जा रहा है, लैपटॉप से ये सब निकल के वीडियो जा रहा है यूट्यूब पे, गूगल डेटा सेंटर, वहां से फिर आपको दिख रहा है क्या होता है, सब मजा आ जाता है वीडियो। अभी अपन बात करते हैं जिसके लिए हम मिले। तो AC सर्किट्स में 7.6 इज हाईली वेटेड टॉपिक, जिसमें आपको LCR सर्किट पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल डैम श्योर पूछना ही पूछना है, LCR वाला, ठीक है। LCR सर्किट हाईली वेटेड टॉपिक कितना है, 7.6 का वेटेज देखो 40%, 47%, ऑलमोस्ट 50% वेटेज है इसका। इसी के साथ में मैक्सिमम MCQ SA2 एंड LA टाइप क्वेश्चन वेर आस्क्ड फ्रॉम AC वोल्टेज ओनली, यानी कि LCR सर्किट में से ही पूछा गया है। देखो MCQ कितने पूछे गए, 13 MCQ, 10 साल में 13 MCQ, यानी 1 MCQ पक्का। इसी के साथ में अब हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन, ऐसे मतलब आपका क्या बोल सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 पूछे गए पिछले 10 साल में। SA1 टाइप 2, SA2 टाइप और LA टाइप ज्यादा पूछे गए। SA2 टाइप तो 12 बार पूछा गया है 10 साल में, 12 बार। SA2 टाइप इसमें से पक्का है। अब आप समझ गए SA1 टाइप में कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, SA2 टाइप में कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, LA टाइप में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने का चांस है। अगर आप ये सब समझ पा रहे हैं तो आप समझ चुके हैं कि एग्जाम में कौन से चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आएगा, कौन से टाइप में क्वेश्चन आएगा, है ना। तो बस यही चीज के हिसाब से प्रिपरेशन करो। आप ऑलरेडी 70-80% लोगों से आगे हो चुके हो पूरी बोर्ड एग्जाम, अगर आपको ये सीक्रेट पता है जो मैंने आज रिवील किया है, ठीक है। ये कोई ऐसा रैंडम नहीं है, आप देख रहे हो, प्रूफ के साथ बता रहा हूं। आई एम नॉट दैट यूट्यूबर और दैट यूट्यूब टीचर जो आके आलतू फालतू आपको कुछ भी बोलेगा। मैं वही बात आपको बताऊंगा जो आपके फायदे में होगी, विद प्रूफ। अदरवाइज
आई एम नॉट हियर टू मेक योर लॉस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7.7 टॉपिक में से भी कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, बट हाँ आप यहां से कर सकते हो, ऐसे 2 टाइप और LA टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो 7.6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, LCR सर्किट वाला, इसको याद रखिएगा। बाकी कोई जरूरत नहीं है किसी और टॉपिक को याद रखने की, LCR। बाकी आप चाहो तो थोड़ा बहुत रेजोनेंस के बारे में जान लें, ठीक है। इसके बाद हमारा बुक 1 का लास्ट चैप्टर है EM वेव्स। EM वेव्स में 8.3, 8.4 दो ही टॉपिक है जो आपको अच्छे से मास्टर करना है। ये 8.4 जो टॉपिक है वो 55%, आधे से ज्यादा वेटेज रखता है। ये 8.4 टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से क्या पूछते हैं? प्रॉपर्टीज पूछेंगे, डिटेक्शन कैसे होता है ये पूछेंगे, यूजेस पूछेंगे, किसमें क्या यूज हुआ ये पूछेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से कर लो। ये विजिबल रेज का स्पेक्ट्रम, ये फ्रीक्वेंसी का बैंड विजिबल रेज है, ये फ्रीक्वेंसी का, ये वेवलेंथ का बैंड इंफ्रारेड। मैं आपको एकदम मस्त से याद करा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा 8.3 टॉपिक जो है उसमें से भी कभी कभी पूछा जाता है। 8.3 भी कर लीजिएगा, 8.4 भी कर लीजिएगा। तो ये दो टॉपिक करो, आपका 90%, ऑलमोस्ट 90% चैप्टर, 90 नहीं 80% सिलेबस इसमें से खत्म हो गया, ये दो टॉपिक्स में से, ठीक है। याद रखना, भूलने का नहीं। ये बुक 1 खत्म, नाउ लेट्स गो टू बुक 2। बुक 2 में सबसे पहले आपको मिला रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। रे ऑप्टिक्स में ना आंख बंद करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कर लो, आपका मैं आपको गारंटी कह सकता हूं, बिना अभी मैंने पीछे देखा भी नहीं है, 40% ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा लेंस मेकर इक्वेशन, आपको पता है ना, लेंस मेकर इक्वेशन कर लो, खत्म, गेम खत्म। ये दो में से आपको पक्का कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो मैं अभी देखता हूं पीछे क्या है। ये देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ अ स्फेरिकल सरफेसेस, टॉपिक नंबर 9.5, कितना हाईली वेटेड है। पिछले 10 साल में 14 एमसीक्यूज इस टॉपिक से पूछे गए हैं। आपको 4 वेरी शॉर्ट आंसर पूछे गए पिछले 10 साल में, 10 ऐसे 1 टाइप पूछे गए हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे 5 ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन पूछे गए पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में 9 बार, 10 साल में 9 बार, सिर्फ एक ही बार एलए टाइप क्वेश्चन नहीं आया। एमसीक्यू तो पूछते ही है हर रोज, हर साल एमसीक्यू पूछते हैं, एलए टाइप क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट पूछ लेते हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही ये टॉपिक नंबर 9.7 है। 9.7 इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखा 9.7 बोला ना, पिछले 10 साल में आपको मिलेंगे 7 एमसीक्यू, 2 वेरी शॉर्ट आंसर, आपको मिलेंगे 7 ऐसे 1 टाइप, यहाँ पे आपको मिले 12 ऐसे 2 टाइप। ऐसे 2 टाइप हाईली वेटेड क्वेश्चंस है। उसके साथ में एलए टाइप क्वेश्चन भी इसमें से पूछते हैं, यानी कि पिछले 10 साल में 7 एलए टाइप क्वेश्चन। तब देखो 4-5 मार्क वाले क्वेश्चन तो कितने बढ़िया बढ़िया है ना, 3-5 मार्क वाले। तो ये आपको स्किप नहीं करना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डैम श्योर आपको करना है। तो देखो, मैंने बोला था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा बोला था मैंने आपको लेंस मेकर इक्वेशन। तो रिफ्रैक्शन वाले में से लेंस मेकर इक्वेशन पूछता है। मैक्सिमम एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, ऐसे 1 एंड एलए टाइप क्वेश्चन वे आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक नंबर 9.5। ठीक है, बड़ा सा चैप्टर है लेकिन पूछते 2 ही चीज है, इसीलिए इस बड़े चैप्टर को बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं देने का बेटा। समझा कि नहीं? क्या बोलता है? फिर मैक्सिमम ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन वे आस्क्ड फ्रॉम 9.7, यानी कि 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 9.7, 9.5। 30% इसका, 30% इसका। 9.6 कर लोगे तो 22% वेटेज उसको भी मिल गया। यानी कि इन 3 टॉपिक्स में से आपका मैक्सिमम कवर हो गया सिलेबस। 80% सिलेबस ऑलमोस्ट आपका हो गया अगर आपने इस 3 टॉपिक को कर लिया। ठीक है। सेकेंड चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में देखो बहुत कुछ पूछने के चांसेस थे, बट सिलेबस से बहुत सारी चीजें निकाल दी गई है। क्योंकि सिलेबस से बहुत सारी चीजें निकाल दी गई है, डायफ्रैक्शन तो अभी आई थिंक ऑलमोस्ट नहीं है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। 10.6, 10.5, ये 2 बस। 10.5 में अब देखो एलए टाइप क्वेश्चन पिछले 10 साल में 5 पूछे गए, हर अल्टरनेटिव आता है, ऐसा मान सकते हैं। 10.6 में से टोटल 10 साल में 8 एलए टाइप क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, पिछले 10 साल में 11 ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप देखो पिछले 10 साल में 8 ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन। तो ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक का वेटेज ही देखो ऑलमोस्ट 40% है। ये 43%, ये 36%। तो 43% 10.6 का, 36% 10.5 का। ये 2 टॉपिक कर लो, खत्म गेम, है ना। तो 10.6 डायफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत सीख लो। डायफ्रैक्शन की कोई बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर
10.5 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब आप बोलोगे सर ये दो ही तो टॉपिक है, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। हाँ आई नो, लेकिन इसमें से भी कुछ स्पेसिफिक चीजें ही पूछी जाती है। देखो एक न्यूमेरिकल डैम श्योर है, पक्का है, एक न्यूमेरिकल डैम श्योर है, इसमें से डेरिवेशन आने के भी चांसेस है। तो मैं आपको जब स्पेसिफिकली वन शॉट कराऊंगा तब मैं आपको ये एनालिसिस के साथ में उन क्वेश्चंस को भी लेके आऊंगा कि ये मोस्ट रिपीटेड है, ये टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है ना। और लास्ट में जो अनाउंसमेंट है इस टॉप लास्ट में जो अनाउंसमेंट है उसमें भी आपको बताऊंगा क्या है वो सब। देखिए यंग्स एक्सपेरिमेंट के बारे में ये सब आपको पता है, यंग्स डबल स्लिट, वाईडीएससी के बारे में। वाईडीएससी की डेरिवेशन तो अभी है नहीं, बट ठीक है, फिर भी वाईडीएससी में से न्यूमेरिकल आना पक्का है। तो ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए स्पेसिफिक करना है, न्यूमेरिकल इसके अच्छे से कर लो। एसी सर्किट में भी न्यूमेरिकल अच्छे से कर लो। बाकी मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में से थियोरी क्वेश्चन, डेरिवेशन आना के चांसेस ज्यादा है। न्यूमेरिकल तो आ सकता है, लेकिन ज्यादा क्या है चांस आपका डेरिवेशन आने का। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको रे ऑप्टिक्स में से डेरिवेशन आने के चांस ज्यादा है। आपको क्या बोलते हैं, लेंस मेकर से डेरिवेशन नहीं आई तो उसकी आएगी आपको फिर सीधा सीधा न्यूमेरिकल। ऐसे कर करके आपको मैं हर एक टॉपिक में से, हर एक चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है बता दूंगा। नाउ नेक्स्ट इज, आप यहां पे देखोगे तो टॉपिक नंबर 11.4, टॉपिक नंबर 11.6, ये दो हाईली वेटेड टॉपिक्स है हमारे अगले चैप्टर के, जो है एटम वाला चैप्टर, जो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर। तो ड्यूल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको 11.4 और 11.6 ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट मिलेंगे। एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और दूसरा आइंस्टाइन्स इक्वेशन। अब आप सोच के देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही आइंस्टाइन्स इक्वेशन डिफाइन करती है ना, तो आइंस्टाइन्स इक्वेशन वो न्यूमेरिकल पार्ट हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका थियोरिटिकल पार्ट हो गया। तो एक ही टॉपिक है वो, समझ में आ गया? इस टॉपिक को कर लो, आपका काम हो गया। फिर डी ब्रॉगली भी आप कर सकते हैं, तो डी ब्रॉगली करने से आपका थोड़ा और काम आसान हो जाएगा। ये दो टॉपिक तो आपको करनी है, फिर डी ब्रॉगली कर दो। समझ में आ गया? 11.6 और 11.4 इन दो टॉपिक को करने से आपका 45 और 42 ऑलमोस्ट 90% खत्म हो गया। समझ में आ गया? 90% आपका यहीं पे स्कोर हो गया। इसके साथ में आप देखोगे यहाँ पे तो लिखा है मैक्सिमम SA1 एंड SA2 टाइप क्वेश्चंस विल आस्क्ड फ्रॉम 11.6 आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। आप देखो कितने, पिछले 10 साल में 13 SA2 टाइप क्वेश्चन, पिछले 10 साल में ना सिर्फ एक ही LA टाइप क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, लेकिन SA2 टाइप क्वेश्चन यहां से सबसे ज्यादा चांसेस आने के। तो SA2 में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैं ना अभी जो एग्जाम है उसी की एनालिसिस से बता रहा हूं, कोई रैंडम गेस नहीं है। तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, इस वीडियो को सेव भी कर लेना, लिंक अपने फ्रेंड को कहीं भेज देना ताकि आपको याद रहे, और इसको सेव कर लेना। वीडियो में नीचे सेव का ऑप्शन आता है ना, तो सेव कर लो। और ना ये इनिशिएटिव है हमारा फिजिक्स सीखने का, क्लास 9, 10, 11, 12, जेई, नीट, CUET, हर एक स्टूडेंट को मैं पूरा फिजिक्स सिखाऊंगा इसी चैनल पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करिएगा। बाकी मैं आपके इमोशंस के साथ ज्यादा खेलना नहीं चाहता, तो चले एनी चॉइस करते हैं आगे। ये चैप्टर के बारे में समझ गए है ना, ड्यूल नेचर के बारे में। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, विच इज एटम। एटम में हमारे पास ये टॉपिक और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 12.2, 12.5, 12.2 हर टॉपिक को यहाँ ना इक्वल वेटेज दिया। ऑलमोस्ट देखो सारे टॉपिक, 4 टॉपिक में इक्वल वेटेज है। इससे क्या पता चलता है आपको? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है ना, स्कैटरिंग वाला, अल्फा पार्टिकल मारा गोल्ड प्लेट में से, और फिर ये हमें पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उसमें से कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें से ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम गारंटीड है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का या तो न्यूमेरिकल आएगा, वो 1/λ वाला क्वेश्चन, वेव नंबर वाला क्वेश्चन, या फिर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाने बोलेंगे। समझ में आ गया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम गारंटीड है। नहीं आता सीख लेना, मेरे से सीखोगे, मेरा फेवरेट पार्ट है ये मॉडर्न फिजिक्स, तो आपको एकदम प्यार करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो फिर आप देखोगे मैक्सिमम SA1 टाइप क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ही पूछेंगे क्योंकि वो डायग्राम पूछ लेते हैं वहां पे, अच्छा है वो, है ना। मैक्सिमम SA2 टाइप क्वेश्चन वे आस्क्ड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और लाइन स्पेक्ट्रम में से। बाकी तो आपको समझ चुके हो, ये 2 टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन ये चैप्टर में ना
बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम से टॉपिक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें से कुछ स्किप मत करो यार, ये चैप्टर को पूरा कर लो। समझ में आ गया? छोटा सा है, इसमें से कुछ नहीं जाना चाहिए आपका। क्या भरोसा इसमें से नहीं पूछे तो इसमें से पूछ ले, इसमें से नहीं तो इसमें से, इसीलिए पूरा करो। नेक्स्ट न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में आप देखोगे जरा ध्यान से तो 13.3, 13.4, ये 13.7, ये ऑलमोस्ट एटम जैसा ही चैप्टर है। एक्चुअली ना महाराष्ट्र बोर्ड में आप देखो तो एटम्स एंड न्यूक्लियर एक चैप्टर है, तो बड़ा बन जाता है, लेकिन सीबीएसई ने इजी कर दिया। एटम्स, न्यूक्लियर, एटम में 4, न्यूक्लियर में 4, न्यूक्लियर में भी 4 ही टॉपिक में से मैक्सिमम पूछते हैं। हाईली वेटेड कौन सा है? ये 13.4, 13.4 ज्यादा वेटेड है। लेकिन आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो ना इस पैटर्न को, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बेटा, हिस्ट्री हमेशा अपने आप को दोहराती है, इसीलिए हम आज इतिहास से सीख रहे हैं। आप ध्यान से देखो यहाँ पे, इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से आपको ना मैक्सिमम टाइप एमसीक्यू, एलए टाइप एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे। ये चैप्टर ज्यादा करके एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पेपर में आपको कोई भी पीछे कर लेगा, ये पेपर आपको धोखा दे देगा। समझ में आ गया? चलो, तो मास एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग, न्यूक्लियर बाइंडिंग वाला टॉपिक जो है ना 13.4, ये सबसे इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर बाइंडिंग, बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ ऐसा आता है पूरा, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, आपको वो रिएक्शंस वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से निकालना है एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, न्यूक्लियर एनर्जी वाला, ये सब मैं आपको कराऊंगा डिटेल में। मैक्सिमम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस विल आस्क्ड फ्रॉम साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज, न्यूक्लियस की साइज का ना एक फॉर्मूला है आरक्यू वाला, हाँ बस, तो उसी में से पूछा जाता है। बाकी तो आपको समझ चुका है कि ये चैप्टर में भी सब कुछ करने जैसा ही है, बट एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। फिर हम आते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सिलेबस, सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर, चलो सेमीकंडक्टर में ज्यादा करके 14.6 देखो, इसमें से एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर भी पूछे जाते हैं, ऐसे 1 टाइप भी पूछे जाते हैं, ऐसे 2 टाइप, एलए टाइप भी पूछे जाते हैं, सेम 14.7। तो ये 14.6, 14.7 जो है ये डायोड वाले टॉपिक है। सेमीकंडक्टर, डायोड, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हमेशा कहूंगा फुल वेव, हाफ वेव कर लो, बात खत्म हो गई। रेक्टिफायर में से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। रेक्टिफायर बहुत इजी है अगर आपको डायोड आता है। डायोड में फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस समझ गया तो बस सर्किट चलाना है, आपको अपने आप रेक्टिफायर आ गया। रेक्टिफायर पे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 मार्क के भी पूछे जाते हैं। पिछले 10 साल में ना सेमीकंडक्टर डायोड में से 3 बार एलए टाइप पूछे गए हैं और 3 बार ये रेक्टिफायर में से भी एलए टाइप क्वेश्चन पूछे गए। तो आप समझ चुके हो कि यहाँ पे 34% वेटेज है, 34%, 14.6 यानी सेमीकंडक्टर डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का वेटेज 34% है। इसी के साथ में आप देखोगे 17% वेटेज है 14.4 का, इस टॉपिक का 17% वेटेज है। ठीक है, तो आप जरूर इसको करिएगा। डायोड, डायोड का एप्लीकेशन, पीएन जंक्शन डायोड, ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें से, तो करना है ये सब, याद रखें। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको समझा। ये ग्राफ के कलर्स को देख के ही आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चैप्टर को कंसेप्चुअली करना है। क्यों? इसमें भी देखो एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर बहुत ज्यादा है। कलर्स आइडेंटिफाई करो, जो आपको दिखता है वही अभी रियलिटी है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझा। अब हम आते हैं उस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे। क्या है वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। हम PYQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम इसको सिर्फ क्लास 12th के लिए ही नहीं, मैं इसको CBSE क्लास 10th, CBSE क्लास 12, नीट और CUET के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज द ओनली चैनल। आप क्लास 9 में आ जाओ, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 जी, आपकी बोर्ड एग्जाम्स हो गई, JEE, CUET, नीट, सबकी प्रिपरेशन कराऊंगा, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। चलो एनीवेज, तो हम शुरू करेंगे PYQ सीरीज फॉर क्लास 12, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको पता हो कि कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको ये एनालिसिस चाहिए, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो को प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाकी आई होप कि आपको मजा आ गया होगा, है ना? अभी आपको रियलाइज हो गया है। आई होप आपने अभी एक लिस्ट बना ली होगी
कि ये टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से ये टॉपिक्स कर लो, आपका काम हो गया। समझा कि नहीं? बाकी आप चाहे तो मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, मजा आएगा, आपको पता चलता रहेगा मैं क्या कर रहा हूँ, किधर हूँ। तो ये सब मेरे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और टेलीग्राम के आईडीज है, आप यहाँ पे मुझसे कनेक्टेड रहिए। और कोई रील पोस्ट करे, कोई स्टोरी डाले, मुझे जरूर टैग करे, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। बाय बाय सिमरन, चले बाय बाय, पढ़ ले भाई, यही मौका है।